पिछली कहानी में आपने देखा कि इंसान एक एक करके किचन से गायब हो रहे हैं और इधर गुल्ली बुल्ली के घर से भी शॉन गायब हो जाता है। यह देखकर गुल्ली बुल्ली बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इधर बिल्लों का सरदार इंसानों का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक बिल्ला इंसानों को लेकर आता है और फिर वह बिल्ला उन इंसानों को जेल में बंद कर देता है। तभी एक दूसरा बिल्ला शॉन को भी उठा लाता है। इधर गुल्ली और बुल्ली बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तभी गुल्ली रॉड को कॉल करता है और फिर रॉड गुल्ली बुल्ली के पास पहुंच जाता है। रॉड के पहुंचते ही गुल्ली बुल्ली रॉड को सारी बात बताते हैं और फिर गुल्ली बुल्ली रॉड को भी किचन में ले जाते हैं। लेकिन किचन में जाते ही गुल्ली को भी बिल्ला खींच कर ले जाता है। और अब आगे की कहानी देखिए। बुल्ली और रॉड की वैन में बैठकर जाने लगते हैं। अरे ये क्या, रॉड की वैन में तो बहुत सारी आइसक्रीम रखी हुई है। बुल्ली रॉड से कहता है, अरे रॉड तुम्हारी वैन में तो बहुत सारी आइसक्रीम रखी हुई है और मेरा आइसक्रीम खाने का मन भी कर रहा है। इतना कहकर बुल्ली मजे से आइसक्रीम खाने लगता है। रॉड कहता है, बुल्ली वहाँ शॉन और गुल्ली इतनी मुसीबत में है और तुम्हें आइसक्रीम खाने की पड़ी है। चुपचाप आइसक्रीम को वहीं पर रख दो बुल्ली। नहीं नहीं रॉड, जब तक मैं आइसक्रीम ख़त्म करता हूँ तब तक हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। बुल्ली और रॉड ये सारी बातें करते जा ही रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ एक किलर आ जाता है। इस किलर के पेट में एक तलवार भुकी हुई है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। यह देखकर बुल्ली बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उसके हाथ से आइसक्रीम छूट जाती है। बुल्ली कहता है, यार रॉड ये क्या नई मुसीबत है। रॉड कहता है, बुल्ली तुम चिंता मत करो, मैं इसको देखता हूँ। जैसे ही वह किलर बुल्ली और रॉड पर अटैक करने चलता है, रॉड अपनी शक्तियों से उस किलर को फ्रीज कर देता है। गुल्ली रॉड से पूछता है, रॉड तुम्हें कंफर्म पता है ना कि हम लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं। रॉड कहता है, हाँ बुल्ली मुझे पता है, यह रास्ता बिल्लियों के अड्डे तक ही जाता है। और थोड़ी ही देर में रॉड और बुल्ली बिल्लियों के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। रॉड अपनी वैन को पार करके थोड़ा आगे बढ़ता है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद रॉड को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है और फिर रॉड जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। बुल्ली उस लड़के से पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए। लड़का कहता है कि मेरा नाम गोलू है और मैं अपने दोस्त को बचाने यहाँ पर आया हूँ। गोलू वहाँ पर बिल्लियों के सरदार के बारे में बताता है कि यह सरदार बहुत ही ज़्यादा क्रूर है और अपने साथियों को भी मार देता है। रॉड कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें आगे चलकर देखना चाहिए कि आखिर यहाँ पर सब चल क्या रहा है। इतना कहकर बुल्ली, रॉड और गोलू आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर इन्हें जाते हुए किसी बिल्ली ने देख लिया तो इनमें से कोई नहीं बचने वाला। थोड़ी देर बाद रॉड कहता है, अगर हम एक साथ पकड़े गए तो सबके सब मारे जाएंगे, इसलिए हमें अलग अलग रास्ते पर जाना चाहिए। और फिर वह तीनों लोग अलग अलग रास्ते पर जाने लगते हैं। तभी गोलू को एक बिल्ला पकड़ लेता है और उठाकर ले जाने लगता है। और वह गोलू को बिल्ली सरदार के सामने ले जाकर पेश कर देता है। रॉड पत्थर के पीछे छुपकर सब देख रहा होता है और सोचता है कि अगर उसने गोलू को नहीं बचाया तो बिल्ला उसे मार देगा। और फिर रॉड कूदकर बिल्ले के सामने आ जाता है। रॉड अपनी शक्तियों से बिल्ले पर वार करता है, लेकिन उसकी शक्तियों का बिल्ले पर कोई असर ही नहीं हो रहा। और फिर वहां पर वो बिल्ले रॉड को भी बंदी बना लेते हैं। लेकिन तभी वहां डंडा लेकर बुल्ली आ जाता है। बुल्ली बहुत ही गुस्से में दिख रहा है और वह डंडे से दोनों बिल्लों को मारता है, जिससे वह बिल्ले दूर जाकर गिरते हैं। यह देखकर बिल्ला सरदार बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी शक्तियों से गोलू, बुल्ली और रॉड को कैद कर देता है।
और फिर बिल्ला सरदार ऐलान करता है कि इन तीनों की बलि देने का इंतजाम करो और उस बाबा को भी ढूंढकर यहीं पर लेकर आओ। और फिर बुल्ली, रॉड और गोलू को बलि देने के लिए तैयार कर दिया जाता है। इधर बिल्ले का सरदार तलवार लेकर बिल्कुल तैयार खड़ा है और फिर बिल्ला सरदार रॉड की गर्दन पर तलवार चलाता है, लेकिन ये क्या, तलवार तो बीच रास्ते में ही रुक गई। लगता है किसी जादुई शक्ति ने बिल्ले की तलवार को रोक लिया। अरे ये तो बाबा आ गए और बाबा ने अपनी शक्तियों से बिल्ले की तलवार को रोक लिया, जिससे रॉड की गर्दन कटने से बच गई। और फिर बाबा अपनी ताकत लगाकर बिल्ले को पटक देते हैं। तभी वहां पर एक एक करके बाबा के ऊपर सारे बिल्ले चढ़ जाते हैं, लेकिन बाबा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इन बिल्लों से आसानी से निपट लेंगे। और फिर बाबा अपनी ताकत लगाते हैं और बाबा की ताकत से सारे बिल्ले दूर जाकर गिरते हैं। और फिर बाबा जादू से अपनी तलवार लेकर आते हैं और फिर बाबा उछलकर दोनों बिल्लों पर वार करते हैं, जिससे वह दोनों बिल्ले बहुत दूर जाकर गिरते हैं। तभी इधर बिल्लों का सरदार उठ खड़ा होता है और फिर बिल्लों का सरदार आकर बाबा को एक जोर की लात मारता है। लात खाकर बाबा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बिल्ले पर ताबड़तोड़ वार करते हैं, जिससे वह बिल्ला फिर से गिर जाता है। और फिर बाबा अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस बिल्ले पर तलवार चलाते हैं, लेकिन ये क्या, यह बिल्ला तो मर ही नहीं रहा। बाबा सोचते हैं कि बिल्ला इतनी शक्तिशाली तलवार से भी क्यों नहीं मर रहा। तभी इधर रॉड अपनी शक्ति चलाता है, लेकिन रॉड की शक्ति का भी बिल्ले पर कोई असर नहीं होता। तभी गोलू बाबा को बताता है कि बाबा, यह बिल्ला ऐसे नहीं मरेगा, इस बिल्ले की जान इस खोपड़ी में है। इस बिल्ले को मारने के लिए इस खोपड़ी को नष्ट करना होगा। लेकिन तभी बिल्ला गोलू को एक लात मार देता है और उस खोपड़ी के पास पहुंच जाता है। लेकिन तभी बाबा उड़कर आते हैं और खोपड़ी को उठाकर ले जाते हैं। बाबा बहुत ही ऊंचाई पर बिल्ली की मूर्ति पर खोपड़ी को रखते हैं और उस पर एक जोरदार वार करते हैं। जैसे ही उधर खोपड़ी टूटती है, तुरंत इधर बिल्ला मर जाता है, जिससे बिल्लियों का साम्राज्य खत्म हो जाता है और बाबा सारे लोगों को बचा लेते हैं।